जाके पाँव न फटे बवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आपका स्वागत करता हूं एटीएन लाइव में। दोस्तों, कोरोना तो अभी बच्चा है, ये रैलियों में जाने से डरता है। अगर गलती से स्कूलों में चला जाए तो ये स्कूल को बंद करा देता है, क्योंकि बच्चों के लिए कोरोना है, लेकिन चुनाव के लिए कोरोना नहीं है। ये आराम से चाय की दुकानों पर जाता है, लेकिन नेताओं के पास जब जाता है तो इनके लिए कोरोना नहीं होता है। ये जाकर बड़े बड़े भीड़ों में चुनावी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों को बताते हैं, और जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना का तो नामो निशान नहीं रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक कोरोना का अस्तित्व भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। वहाँ पर कोरोना का आंकड़ा बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोरोना का आंकड़ा कितना है। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है तब लॉकडाउन लग जाता है, तब बीमारियाँ बढ़ जाती है, तब लोग मरने लगते हैं। तब वहाँ की सरकार कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराती है और कोरोना गाइडलाइंस के तहत चलने को कहती है। वाह रे वाह शासन प्रशासन, वाह रे वाह सरकार। जब आपके यहाँ चुनाव था तब वहाँ पर कोरोना नहीं था, बड़े बड़े भीड़ों में कोरोना को फ्री में बांट रहे थे कि आप कोरोना लीजिए, आप कोरोना ले लीजिए। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म, रैलियाँ ख़त्म, तो कोरोना पीक पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर देखा जाए वेंटिलेटर्स कमी है, ऑक्सीजन कमी है, आए दिन लोग मर रहे हैं। ये सब किसकी देन है? ये सब भ्रष्ट सरकार की देन है, भ्रष्ट नेताओं की देन है। क्योंकि ये सब जितने भ्रष्ट नेता हैं, इनके बदौलत आज हमारा देश एक गर्त में जा रहा है। आज हमारा देश एक विकट आपदा से जूझ रहा है। अगर नेता सही समय पर इसका इंतजाम करते तब जाके स्थिति दूसरी कुछ होती। लेकिन इनको तो सिर्फ चुनाव पड़ी है, इनको तो सिर्फ चुनाव करानी है, इंसान को नहीं बचाना है। ये अपने पार्टी को बचाना है, अपने पद को बचाना है। और जब पद से आएंगे जो पैसे, उनको अपने जेब में भरना है। और जब कोरोना आएंगे तब वो घर में चले जाएंगे। एक आम नागरिक एक विकट आपदा से जूझ रहा है, एक विकट परिस्थिति में जी रहा है। आज सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूरों को दिक्कत है, दुकानदारों को दिक्कत है, और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अधिकतर दिक्कत है। क्योंकि हम गरीबों के लिए कोरोना होती है, कोरोना गाइडलाइंस पालन कराई जाती हैं, और खाने के लिए कुछ नहीं होता है। जब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं तो आप खुद सोचें कि कैसे 2 वक्त की रोटी मज़दूरों को मिलेगी, प्राइवेट नौकरी करने वाले उनको पैसा कैसे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आम नागरिकों के लिए हैं। वही जो हमारे फ्रंट टाइम वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी, उनके लिए तो कोई नियम कानून नहीं है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन आम नागरिक के लिए बहुत सारे नियम कानून हैं। जब कोई आम नागरिक मास्क नहीं लगाता है, बेवजह बाहर घूमता है, तो उसको डंटे पड़ती है, चालान कटती है, और उनको नियम कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन वही जो पुलिस प्रशासन वाले लोग एक गाड़ी में 5-5 लोग घूमते हैं और बिना मास्क का घूमते हैं, तब उनके लिए कोई चालान नहीं कटती है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। गलती से कोई आम नागरिक अगर एक गाड़ी में 5 लोग चला जाए तब उसके लिए कोरोना नियम की पाठ को बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाता है, उतार कर पीटा जाता है। अब वहीं हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरा घूमते एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठकर। क्या इनके लिए कानून नहीं है? क्या इनके लिए सरकार नियम कानून नहीं बनाई है? सिर्फ आम नागरिकों के लिए ही बनाई है? आज हर तरफ सिर्फ आम नागरिक ही परेशान है। आज जिनका पेट भरा है वो भूखे के दर्द को क्या जानते हैं, कि वो भूखा कैसे रातों को सो रहा है, वो भूखा कैसे अपने परिवार को भूखा सुला रहा है। सरकार ने आपको नौकरी दी है तो आप भली भांति बैठकर घर में अपने परिवार के साथ सो रहे हैं। लेकिन कभी आप उनके भी दर्द को जाकर महसूस करें कि कैसे वो खाली पेट सो रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास कमाने का साधन नहीं है, खाने का साधन नहीं है। तो कभी आप जाकर महसूस करें। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो गलती से अमृत की कुछ बूंदें शासन प्रशासन के लोगों के मुख में चली गई और उन्हें अमृत की प्राप्ति हो गई। लेकिन इनको भी शनि और रविवार को खतरा रहता है, क्योंकि इनके लिए भी लॉकडाउन लग जाता है।
दोस्तों आज के समय में हर कोई परेशान है इस विकट आपदा से, जूझ रहा है, थर थर काँप रहा है, क्योंकि मृत्यु का दर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आए दिन देखा जा रहा है गंगा में लाशें बह रही हैं। कहीं कहीं लोगों का ऐसे ही फेंक दिया जाता है, अपने लोग अपनाने से डर रहे हैं। आप सोच सकते हैं किस विकट आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं। ये शासन प्रशासन, पद, गरिमा, प्रतिष्ठा, नौकरशाही, अफसरशाही, मंत्री संतरी, तमाम सभी चीज़ इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। इंसानों के द्वारा ही एक एक चीज़ को बारीकी से तैयार किया गया है। आज इंसानियत खतरे में है। जब प्रकृति अपना बदला लेती है तो उसका समक्ष ना कोई मंत्री होता है, ना कोई संतरी होता है, ना कोई शासन का होता है, ना कोई प्रशासन का होता है। प्रकृति अपना बदला चुन चुन के लेती है। आप अखबार के पीछे का पन्ना उलाट कर देख लें, कहीं ना कहीं नौकरशाही और मंत्री इस दुनिया से चले गए हैं और जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उनका अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है इस कोरोना काल में। ये कोरोना है, कोई पद प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं देता है, इसके लिए सब एक समान है। अगर जो भी इसके चपेट में आएगा तो वो इस दुनिया से जाएगा। तो इस समय हमें ज़रूरत है जागरूकता की, सावधानी की। कहीं भी जाएं तो हम सावधानी बरतें, सरकार के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और सरकार को भी चाहिए कि सही तौर पर धरातल पर काम करे। जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है उसको पूरा करें। जितने भी कोरोना मरीज है उसका सही तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है किसी न किसी कोरोना मरीज को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसकी भी ध्यान रखें, उनकी भी सुरक्षा प्रदान करें। इस समय ज़रूरत है अपनी सरकार का पीठ न थपथपाएं और टीवी डिबेट में बैठकर आप अपने पार्टी का गुण गाएं, क्योंकि इस समय ज़रूरत है पक्ष विपक्ष जितने भी लोग हैं एक साथ खड़े होकर इस कोरोना से लड़ने की, क्योंकि एकजुटता के साथ हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। अगर ऐसे ही आप लोग राजनीति करेंगे तो कभी भी हमारे देश से कोरोना ख़त्म नहीं होगा। तो आपको ज़रूरत है इस समय इस विकट आपदा में एकजुटता दिखाएं।